तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 19 मार्च 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बहुत सारे यूजर इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये फिल्म अभी बीते रोज होली के मौके पे रिलीज हुई है। तो आखिर क्यों इस फिल्म को ना देखने की मांग की जा रही है, अभी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश चीन में कोरोना के नए मामलों ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा एक और जानकारी के मुताबिक जर्मनी, इटली, फ्रांस समेत एशिया के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कोरोना के ये नए मामले एक नए वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन का पार्ट है। जाहिर सी बात है इसी की वजह से अब भारत के लिए भी खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस को लेकर जो भी ताज़ा अपडेट आए हैं अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज के मुख्य समाचार में पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम यानी कि इमरान खान को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में कभी भी इमरान खान की सरकार गिर सकती है। सहयोगी दल ने खुद इसका खुलासा किया है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में जोमेटो कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जोमेटो जल्दी ऐसी सर्विस शुरू करेगा जिसके तहत केवल 10 मिनट के अंदर खाने की डिलीवरी की जाएगी। साथ ही आज के मुख्य समाचार में पेट्रोल डीजल को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के एक राज्य के स्कूलों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, यानी कि मोरल साइंस। दोस्तों इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। खुशहाली के मामले में भारत की रैंकिंग 139 से घट के हो गई है 136। हालांकि पाकिस्तान को 121 का रैंक दिया गया है, जो कि भारत से बेहतर है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो एक ऐसा सर्वे या एक ऐसी रिसर्च की जाती है जिसके तहत ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा खुशहाल किस देश के लोग हैं, और फिर इसी के आधार पर रैंकिंग की जाती है, यानी कि सबसे खुशहाल देश को मिलती है नंबर 1 की रैंकिंग। फिर इसके बाद जो देश आता है उसे मिलती है 2 नंबर की रैंकिंग, और ये नंबर इसी तरह से चलते जाते हैं। तो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। टॉप 5 खुशहाल देशों में फिनलैंड के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल है। खुशहाली के मामले में अमेरिका को 16 नंबर की रैंकिंग दी गई है, वहीं ब्रिटेन को 17 नंबर की। हालांकि इस वाले इंडेक्स में हमारे भारत की हालत काफी खस्ता बताई गई है, क्योंकि इस साल के इंडेक्स के मुताबिक हमारा भारत खुशहाली के मामले में 136 नंबर पर है। हालांकि एक छोटी सी अच्छी बात यह है कि पिछली बार ये रैंकिंग 139 थी, यानी कि 3 अंकों का सुधार हुआ है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान 121वें रैंक के साथ भारत से बेहतर स्थिति में है। अभी हाल ही में बीते रोज शुक्रवार को ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा खस्ता हालात जिन देशों की है उसमें शामिल है लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान, यानी कि खुशहाली के मामले में ये देश भारत से भी कहीं ज्यादा पीछे हैं। आसान सी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा नाखुश हैं। हालांकि आपको बता दें नाखुश देशों में यूक्रेन का नाम आ सकता था, जिस पे रूस ने हमला किया है। हालांकि ये रिपोर्ट जंग से पहले ही तैयार हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पिछले 10 साल से बनाई जा रही है। इसे तैयार करने के लिए लोगों की खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को भी देखा जाता है, यानी कि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आती है कि पूरी दुनिया में कौन से देश के लोग खुशहाल हैं। होली के मौके पे रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे। हालांकि रिलीज होते ही कई सारे यूजर करने लगे हैं इसके बायकॉट की मांग। जी हां, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बीते रोज 18 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, साथ ही में अरशद वारसी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म क्रिटिक इस फिल्म को मास एंटरटेनर बता रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे नजर डाले तो पता चलता है कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म बच्चन पांडे के रिलीज के बाद से ही ट्विटर पे फिल्म और बॉलीवुड को बायकॉट करने की मांग की जा रही है। इसका कारण है फिल्म में लीड हीरो का पंडित होने के बावजूद उसे गुंडा दिखाया जाना। लोगों ने फिल्म पे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्म के जरिए हिंदुओं की छवि को खराब कर रही है। आसान सी भाषा में कहें तो बात यह है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में एक गुंडे का किरदार निभा रहे हैं।
हालांकि वो एक पंडित हैं। तो इसी की वजह से कई लोगों का कहना है कि पंडित होने के बावजूद अक्षय कुमार को जो गुंडा दिखाया गया है ये गलत है और इसी की वजह से इस फिल्म को बैन करने तक की मांग की जा रही है। अगली खबर में देखें द कश्मीर फाइल्स फिल्म का ताजा हाल। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीते रोज होली के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को रिलीज किया गया। साथ ही हमने आपको बताया कि कई सारे लोग इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं इस बिना पर के लीड रोल में अक्षय कुमार को पंडित होने के साथ साथ गुंडा दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस कारण की वजह से बैन को मांग करने का फैसला सही है या गलत है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि इस कारण की वजह से फिल्म को बैन कर देना चाहिए? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। द कश्मीर फाइल फिल्म की बम्पर कमाई है जारी। 7वें दिन भी कमाए 18 करोड़ रुपए से ज्यादा। जल्दी कमाई का आंकड़ा हो सकता है 100 करोड़ के पार। जी हां, फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान करती है। अभी हाल ही में 11 मार्च को सिनेमाघरों में इसे रिलीज किया गया था। रिलीज हुए इसे लगभग 7 दिन हो चुके हैं। बीते रोज 18 मार्च यानी कि होली के मौके पे इस फिल्म ने 18 करोड़ रुपए की कमाई की। 7 दिनों के कमाई के आंकड़े को मिला दिया जाए तो कुल कमाई बनती है 98 करोड़ रुपए, यानी कि आज शनिवार को ये फिल्म 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस फिल्म की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये फिल्म पिछले इतिहासों से जुड़ी हुई है। इसी की वजह से अब उन्हें यानी कि विवेक अग्निहोत्री को सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, बॉलीवुड फिल्म निर्माता और द कश्मीर फाइल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी सुरक्षा के लिए 4 से 5 कमांडो को तैनात किया गया है। प्रवास और पूरे भारत में यात्रा के दौरान सीआरपीएफ द्वारा उनकी सुरक्षा की जाएगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। खास करके आम जनता को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। हालांकि अब इस फिल्म के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फिल्म में सही से सच्चाई को नहीं दिखाया गया है। उन्होंने इसके कई सबूत भी दिए हैं। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। द कश्मीर फाइल पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। कहा, फिल्म में कई झूठी चीजें दिखाई गई हैं। जी हां, कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचारों पे आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के रिलीज होने के बाद राजनीतिक और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। इसी बीच अब इस फिल्म पे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल पे निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं को ये साफ करना चाहिए कि ये एक डॉक्यूमेंट्री है या फिल्म है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो जो भी दिखाया जा रहा है वो सच है। लेकिन निर्माताओं का ये कहना है कि ये वास्तविक पे आधारित है, यानी कि सच्चाई पे आधारित है, तो इतना ही नहीं। लेकिन अगर निर्माताओं का ये कहना है कि ये सच पे आधारित है तो ये फिर सही नहीं है। उन्होंने यानी कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि द कश्मीर फाइल में कई सारी चीजें गलत दिखाई गई हैं। जब कश्मीरी पंडितों ने घाटी में पलायन किया था तब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। साथ ही उस दौरान केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे भाजपा का समर्थन था। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि फिल्म में वीपी सिंह की सरकार और बीजेपी को नहीं दिखाया गया है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि जिस समय कश्मीरी पंडितों पे यह अत्याचार हुआ तो उस समय वीपी सिंह की सरकार को भाजपा का समर्थन था। हालांकि फिल्म के अंदर भाजपा वगैरह को दिखाया ही नहीं गया है। बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह के तथ्यों से खिलवाड़ करना सही नहीं है। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। आसान सी भाषा में कहें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहने का मतलब है कि अगर इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है तो फिर अलग बात है। हालांकि अगर इसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म में सभी चीजें सच दिखाई गई हैं तो उनके मुताबिक ये झूठा दावा है, क्योंकि फिल्म में काफी सारी झूठी चीजें दिखाई गई हैं। चीन में कोरोना का 2 साल का रिकॉर्ड टूटा। जर्मनी, इटली, फ्रांस में भी बढ़ने लगे हैं केस। भारत के लोगों को भी अब रहना होगा सावधान। जी हां, भारत में अभी कोरोना की तीसरी लहर खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है कि पड़ोसी देश चीन में कोरोना के ताजा हमले ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं जर्मनी, इटली, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना की इस ताजा लहर के पीछे स्टेल्थ ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है। असल में कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है, यानी कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है।
तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगते हैं पड़ोसी देशों में, तो इसका असर अपने देश के अंदर भी पड़ सकता है। वैसे भी आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रतिबंध को हटा दिया है, यानी कि जिस प्रतिबंध को लगे हुए लगभग 2 साल हो चुके थे, अब उसे हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटाने का आसान सा मतलब ये है कि लगभग पूरी दुनिया के सभी देश के लोग अब भारत में आ सकते हैं और यहाँ का वीजा ले सकते हैं। इसी की वजह से ऐसी उम्मीद है कि अगर कोरोना का ये वेरिएंट फैलता है तो भारत में भी इसको लेकर परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछली बार जब कोरोना की तीसरी लहर आई थी तो उस समय ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह बताई गई कि अक्सर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और इसी की वजह से कोरोना की तीसरी लहर देश को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने देश को लेकर। आपको बता दें ये अपडेट है सीधे भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 140 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई अपनी जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,04,005 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,16,281 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 140 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,58,543 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 29,181 हो गई है, यानी कि अभी देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। इमरान खान के हाथ से जाने वाली है पाकिस्तान पीएम की कुर्सी। सहयोगी दल ने कहा कि सरकार गिरना 100% तय है। जी हां, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। सरकार के मौजूदा हालात ये दिखा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इमरान खान के हाथ से कुर्सी जा सकती है, यानी कि इमरान खान की पार्टी वाली सरकार गिर सकती है। खबरों की माने तो खुद इमरान खान के सांसद उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा सांसद इमरान खान के खिलाफ हैं। इसी बीच पाकिस्तान सरकार में शामिल लीग कायद के चीफ चौधरी परवेज ने कहा है कि इमरान खान की सरकार बस चंद दिनों की मेहमान है। बात यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान को पीएम बने रहने के लिए 172 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। फिलहाल उनके पास 179 सांसदों का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ वहाँ से खबरें आ रही हैं कि लगभग 20 सांसद इमरान खान को छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 20 सांसद इमरान खान को छोड़ देंगे तो इमरान खान की पार्टी वाली सरकार गिर जाएगी और इमरान खान पीएम के पद से हट जाएंगे। देश के कई राज्यों में द कश्मीर फाइल फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। आइए बताएं क्या होता है टैक्स फ्री का मतलब, इससे आम जनता को फायदा होता है या नहीं। जी हाँ, इतनी सारी चर्चा होने के बाद आप भी द कश्मीर फाइल फिल्म के बारे में जान गए होंगे, या हो सकता है कि आपने फिल्म को देख भी लिया होगा या देखने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि देश के कई राज्यों ने इस फिल्म को अपने राज्य के अंदर टैक्स फ्री कर दिया है। अब ये बात तो कई लोग जानते हैं कि इसे टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री करने का मतलब। इस मामले में आपको ज्यादा कंफ्यूज न करते हुए बता दें कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का आसान सा मतलब ये होता है कि आम जनता को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ऐसे समझे कि किसी फिल्म की टिकट 200 रुपए की है और उस पर 18% का जीएसटी लगता है, यानी कि ये 200 रुपए वाली टिकट आपको मिलेगी 236 रुपए में। 18% जीएसटी टैक्स में 9% है केंद्र सरकार का और 9% है राज्य सरकार का। तो बिल्कुल सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जिन भी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है वहाँ पे 18% नहीं बल्कि 9% का ही टैक्स देना होगा, यानी कि 236 रुपए वाली टिकट 218 रुपए में मिल जाएगी। बिना बंदिशों के पूरे 2 साल के बाद देश में होली का हुआ धमाल। आम लोगों से लेकर नेता तक दिखे रंगों में सराबोर। देश के जवानों ने भी मनाई जमकर होली। जी हाँ, पिछले 2 सालों में कोरोना के साए में होली के रंग मानो कुछ फीके पड़ गए थे, लेकिन साल 2022 यानी कि इस साल की होली ने पिछली सभी कसर पूरी कर दी। पूरे देश में बिना किसी पाबंदी के होली के रंगों में लोग सराबोर नजर आए। बात हो चाहे आम जनता की या देश के जवानों की या मंत्री नेताओं की या बॉलीवुड सितारों की, सभी लोगों ने खुलकर और जमकर होली खेली। जाहिर सी बात है ऐसा हो पाया है कोरोना के मामले कम होने की वजह से। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आई थी, लेकिन कोरोना के टीकाकरण यानी कि वैक्सीन की वजह से वो अपना ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई और कोरोना वायरस को हराने में हम कामयाब हो पाए और इसी की वजह से अब लगभग सभी बंदिशें हट गई हैं। केवल 10 मिनट में जोमेटो की तरफ से पहुंचाया जाएगा खाना।
शुरू होने वाली है ये नई सर्विस। जी हाँ, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी सेवा करने की योजना बना रहा है। इसके लिए जोमेटो कई रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ भागीदारी के लिए चर्चा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जोमेटो क्लाउड किचन कंपनियों और रेस्टोरेंट के साथ मिलकर अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी को लॉन्च करेगा, यानी कि केवल 10 मिनट के अंदर खाने की डिलीवरी करने की कोशिश की जाएगी। जानकारी मिली है कि फिलहाल जोमेटो अपने खुद के किचन और वेयरहाउस से इसकी शुरुआत करेगा और फिर धीरे धीरे इसे कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इस सर्विस को सबसे पहले गुड़गांव में लॉन्च किया जा सकता है। बेंगलुरु में डिलीवरी का समय 10 से 15 मिनट तक हो सकता है। असल में कई शहरों में ये सब कुछ ग्राहकों के लोकेशन और किचन के आधार पर तय किया जाएगा, यानी कि जोमेटो का अपना किचन अगर आपके घर के पास है तो आपको 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी मिल जाएगी। किस उम्र के इंसान को कितने घंटे की नींद है जरूरी, इस पर एक्सपर्ट्स की तरफ से आई है महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, व्हाट्सएप के जमाने में अच्छी नींद क्या होती है, ये एक कहावत बनकर रह गई है। मोबाइल की वजह से कई लोगों के सोने का समय ही फिक्स नहीं है। हालांकि आपको बता दें, सही नींद न पूरी होने की वजह से शरीर के अंदर कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। स्पिरिचुअल लाइफ कोच डॉक्टर प्रिया कौल का कहना है कि नींद से थकान दूर होती है और दिमाग को आराम मिलता है। साथ ही में अच्छी नींद से मानसिक समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, यानी कि जिसकी उम्र पैदा होने से लेकर अगर 3 महीने के बीच में है, तो उसको 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। वहीं जिस बच्चे की उम्र 4 से 11 महीने के बीच है, तो उसको 12 से 15 घंटे की नींद की जरूरत होती है। वहीं जिस बच्चे की उम्र 1 से 2 साल के बीच है, उसे 11 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वहीं जिस बच्चे की उम्र 3 से 5 साल के बीच है, उसे 10 से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वहीं जिन लोगों की उम्र 13 से 18 साल के बीच है, उन्हें 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। वहीं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, यानी कि जो अडल्ट हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है। बताया गया है कि अगर नींद सही से पूरी नहीं होती है तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे किसी की त्वचा अगर सुंदर है तो वो डैमेज हो जाएगी। साथ ही में बताया गया है कि नींद न पूरा होने की वजह से मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम पर भी नेगेटिव असर पड़ता है और कोरोना के काल में आप इम्यून सिस्टम का महत्व समझ गए होंगे। इम्यून सिस्टम का आसान सा मतलब ये होता है कि जिसका भी इम्यून सिस्टम मजबूत है तो वो कई तरह की बीमारियां और कई तरह के वायरस से बच सकता है। दिल्ली में पेट्रोल बचाने का आया अनोखा तरीका, साथ ही में सेहत को होने वाले नुकसान से भी बचाया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की वाष्प यानी कि पेट्रोल के भाप के कारण हवा में जहर घुल रहा था। इसे लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेट्रोल पंपों के लिए 7 जनवरी 2020 को एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम लगाने के लिए कहा गया था, ताकि वातावरण पे पड़ने वाले असर को रोका जा सके। अब जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक दिल्ली के सभी 396 पेट्रोल पंपों पर ये काम पूरा हो गया है। सबसे पहले विशेषज्ञों के मुताबिक आपको बता दें कि पेट्रोल की वाष्प यानी कि भाप या गैस में कई तरह के हानिकारक तत्व होते हैं। ये तत्व स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ही नुकसानदायक होते हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल को टैंकर में लेकर आने और पंपों के स्टोरेज में डालने के दौरान यानी कि पेट्रोल की जो एक अपनी गैस होती है वो वातावरण में घुल जाता है। साथ ही में जिस समय गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाता है उस समय भी ये गैस निकल के वातावरण में फैल जाती है और इसी की वजह से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए 2 साल पहले दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम लगाने की कवायद शुरू की गई थी। अब इसका काम पूरा हो चुका है। वेपर रिकवरी सिस्टम के जरिए पेट्रोल और स्टोरेज टैंक में और वाहनों में डालने के दौरान उड़ने वाली वाष्प यानी कि गैस को इकट्ठा किया जाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो पेट्रोल पंपों पर जो सिस्टम लगाया गया है उसके जरिए पेट्रोल की जो गैस उड़ती है उसको रोक लिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में अनोखी तकनीक अपनाई गई। ओपन स्टेडियम में लगाए गए हैं एसी। बाहर रहेगा 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो स्टेडियम में होगा 22 डिग्री का टेम्परेचर। जी हाँ, इस साल नवंबर में फुटबॉल फीवर शुरू होगा। कतर में 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये पहली बार है जब फुटबॉल वर्ल्ड कप किसी गल्फ कंट्री में खेला जाएगा। इसी की वजह से कतर भी दुनिया के तमाम फुटबॉल फैंस को यूनिक एक्सपीरियंस देना चाहता है। उसने यानी कि कतर देश ने अपने 8 स्टेडियम को एयर कंडीशन बनाया है। इसके लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए हैं। दरअसल बात यह है कि खाड़ी देशों में रेगिस्तान होते हैं, इसी की वजह से यहाँ का तापमान बाकी देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम में एयर कंडीशनर लगवाए गए हैं, यानी कि एसी। हालांकि ये दुनिया में पहली बार है कि जब ओपन एयर स्टेडियम में यानी कि खुले आसमान वाले स्टेडियम में एयर कंडीशन यानी कि एसी को लगाया जा रहा है। इस काम को अंजाम दिया है डॉक्टर कूल के नाम से मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर साउद गनी ने। गनी के मुताबिक इन एसी को ऐसी तकनीक से विकसित किया गया है कि अगर स्टेडियम के बाहर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होगा तो स्टेडियम के अंदर तापमान केवल 22 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि खुले आसमान में भी ये एसी इतने अच्छे से काम करेंगे।
योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 24 की जगह होगा 25 मार्च को। आई है ताजा जानकारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि इससे पहले 24 मार्च की तारीख सामने आई थी, लेकिन अब गृह विभाग के सूत्रों ने कहा है कि कार्यक्रम यानी कि शपथ समारोह का जो समय है वो 25 मार्च को होगा। यानी कि आने वाले 25 मार्च को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, इसके अलावा कई और बड़े नेता देखने को मिलेंगे। आज 19 मार्च को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 मार्च को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पे भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 21 मार्च को एक बार फिर से चक्रवाती तूफान आ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों में, साथ ही में जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में हिमपात यानी कि बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है आज 19 मार्च के लिए। इसके अलावा केरल और दक्षिण कर्नाटक में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही अगर बात करें गर्मी की लेकर तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है। इसी की वजह से यहाँ के लोग जितना हो सके धूप से बचें। इसके अलावा विदर्भ के कुछ हिस्सों में, जम्मू में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही में पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा आंतरिक उड़ीसा में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के भी अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। स्कूलों के अंदर फिर पढ़ाया जाएगा नैतिकता का पाठ। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले, हमने भी पढ़ा था। जी हां, सरकार स्कूली बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि मोरल साइंस यानी कि नैतिक विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग अभिभावकों यानी कि माँ बाप की ओर से उठ रही है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां हाल ही में हिजाब विवाद पे कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा स्कूल कॉलेजों को खोला गया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कर्नाटक के स्कूलों में नैतिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू कराने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। यानी कि आने वाले दिनों में पाठ के अंदर मोरल साइंस भी शामिल हो सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा होगा केवल कर्नाटक में। ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोकने के लिए आज उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। आइए बताएं कब और कहां कैसे देख सकेंगे ये मैच। जी हां, महिला विश्व कप 2022 में अब भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से है। टीम इंडिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2017 विश्व कप का प्रदर्शन दोहराना चाहेगा। वैसे आपको बता दें, भारतीय टीम को पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें भारत ने 4 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अभी तक विजयी साबित हुई है, यानी कि अपने सभी मैच जीते हैं। इसी की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। आपको याद दिला दे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत का ये मैच आज 19 मार्च यानी कि शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी, यानी कि मैच की शुरुआत होगी। साथ ही आपको बता दें कि आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका लाइव प्रसारण देख पाएंगे। इसके अलावा जो मैच के अपडेट हैं वो कई सारी वेबसाइट जैसे कि अमर उजाला, दैनिक भास्कर वगैरह पे भी पा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 129 पदों पर निकली है भर्ती। योग्य उम्मीदवार 29 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि patnahighcourt.go.in पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पे वैकेंसी से जुड़ी अधिक जानकारी मिल जाएगी। बस आपको इतना बता दें कि वैकेंसी में अप्लाई करने की अंतिम तारीख 29 मार्च 2022 है। साथ ही मैं आपको बता दें कि राजस्थान में भी पशुधन सहायक के लिए 1136 पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं। 12वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.go.in को विजिट करना होगा। आने वाले 17 अप्रैल 2022 तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10वीं और ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें कई तरह के पद हैं, तो इस वाली वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए आप इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometaxindia.go.in इसको विजिट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी लिखित रूप में आपके स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
तेल कंपनियों ने फिर जारी कर दी है पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव। आइए आपको बता दें ताज़ा दाम। जी हाँ, लगातार कई महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। अब पेट्रोल के दाम में ना तो कटौती हो रही है, ना ही बढ़ोतरी हो रही है। इसी की वजह से हम इसके दाम आपको रोजाना नहीं बताते हैं, लेकिन आइए अब कई दिनों के बाद आपको इसका ताज़ा भाव बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इसके दामों में बीते रोज भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और न ही कटौती हुई है। इसी की वजह से पेट्रोल का दाम अपने पिछले पुराने दाम पे चल रहा है। यानी कि राजधानी दिल्ली में अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा, वहीं 1 लीटर डीजल आपको 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 19 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।